7 माह के बकाये मानदेय भुगतान को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एक दिवसीय धरना दिया गया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद आजाद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अलग अलग महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान प्रोफेसर आनंद आजाद ने बताया कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक का पिछले 7 महीने से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। उन लोगों ने अपनी मांग विश्वविद्यालय के कुलपति के समीप भी रखा था, जिस पर कुलपति ने उन्हें दुर्गा पूजा दीपावली के समय सभी अतिथि शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। साथ ही अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उद्देश्य है अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की मांग। मई 2022 से नवंबर बीत चुका है, हम लोगों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में और जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, सबों को नियमित भुगतान किया जा रहा है। सिर्फ अतिथि शिक्षक एक ऐसे हैं जिनको कि मई से आज तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। दुर्गा पूजा बीत गया, दीपावली बीत गया, छठ बीत गया, अब नया साल आने को है। सभी के घर में तरह तरह की परेशानी है, सारे साथी घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इसके मांग को लेकर के हम लोग दुर्गा पूजा के समय में कुलपति से मिलने गए थे। कुलपति ने ठोस आश्वासन दिया था हम लोगों को कि पूजा से पहले आप लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, लेकिन उनका बात जो है कोरा आश्वासन साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ हम लोगों को ठगने एवं छलने का काम किया है। तो हम लोग अपने मानदेय भुगतान की मांग को लेकर के आज यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान डीडीसी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और जल जीवन हरियाली से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं शहर में हर घर में जल पहुंचाने की जो योजना है उसे समय पर पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा विभाग के अधिकारियों को दिया गया। एसएम कॉलेज मैदान में मंगलवार को अंतर महाविद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 महाविद्यालयों की छात्राओं के बीच खो-खो खेल का प्रदर्शन किया गया। सभी खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। एसएम कॉलेज भागलपुर, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, मदर अहिल्या महाविद्यालय नौगछिया और एसएसवी कॉलेज कहलगांव की छात्राओं के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक था। वही एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने बताया कि यह बेहद खुशी की बात है कि लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सौंपे गए खेल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन आज सुंदरवती महाविद्यालय में हो रहा है। आज का खेल खो खो प्रतिस्पर्धा है, जिसमें 4 छात्राओं की टीम ने भाग लिया है। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर चूँकि होस्ट है, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, एसएसबी कॉलेज कहलगांव और मदन अहिल्या महिला कॉलेज नौगछिया की 4 टीमें छात्राएं, विशेषकर यह छात्राओं का ही खेल है, यहाँ दिया गया है। छात्राएं भाग ले रही हैं। सब बच्चों को शुभकामनाओं के साथ बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। अंबेडकर भवन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को पूर्ण निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत जिले के कई पदाधिकारियों के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दौरान डीएम ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। इस अवसर पर अंबेडकर विभाग से जुड़े लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब अंबेडकर की भूमिका जो रही है संविधान निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और इन तिथियों में हम लोग जो है उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज जो भारत में इतना लोकतंत्र जीवंत है और जो संविधान हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है, तो उसका सारा श्रेय जो है वो, या सबसे ज़्यादा श्रेय आप कह लीजिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। तो आज की तिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और यही हम लोगों की उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ें।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए भागलपुर के तिलका मांझी चौक के समीप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दूसरे शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स, समाज सेवी डॉक्टर मृणाल शेखर, उद्यमी स्वीटी कुमारी और बैंक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भागलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी शाखा और पटना अंचल की 54वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। अंचल प्रबंधक ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लैंड रिकॉर्ड पिछले 3 वर्षों से बिजनेस के मामले में नंबर 1 पर है, जो ग्राहकों के सहयोग से संभव हो सका है। ये हमारी भागलपुर की दूसरी शाखा, हम आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी शाखा भागलपुर में खोजे और पटना अंचल की 54वीं शाखा है सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर बैंक की अग्रणी बैंक है और हमारा यही प्रयास है कि हर जगह, हर गांव, डिस्ट्रिक्ट में हमारे ब्रांचेज हो। उसी क्रम में ये ब्रांच का ओपनिंग हुआ है जो भागलपुर की दूसरी है। जो मेन उद्देश्य है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंटिन्यूस बेसिस पे हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है और हम चाहते हैं कि हर अनकवर्ड एरिया जहाँ पे हमारी ब्रांचेज नहीं है और जहाँ बड़े सेंटर है, जैसे भागलपुर बड़े सेंटर है, वहाँ पूरे एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हो। इसी क्रम में ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें पता चला है कि घोघा में ट्रकों की वसूली करवाने के धंधे में सांसद की भूमिका अहम है, जिसकी चर्चा आम लोगों के बीच भी की जा रही है। वही इसको लेकर उन्होंने सरकार से सांसद समेत कई लोगों के खिलाफ जांच करने की मांग की है। जुड़े लोग हैं, आप नहीं करेंगे तब पब्लिक को हिम्मत है करने का। हम तो कह रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, सत्ता से जुड़े लोग इस तरह के खेल खेल रहे हैं। नाम का भी पता होगा, नाम का खुलासा करना चाहिए सर। आपको जानकारी है कि सत्ता से जुड़े कौन कौन लोग हैं, बताइए। मुझे पता है, पब्लिक को भी पता है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। कौन? आपको भी पता है। सत्ता से जुड़े लोग सांसद यहाँ के हैं, उन्हीं के बारे में तो पब्लिक बोल रही है। अजय मंडल का नाम दे रहे हैं। हाँ, सांसद जो हैं उन्हीं के बारे में लोग बोल रहा है। सरकार इसकी जांच करा ले और उनको भी, सांसद को भी सफाई देनी चाहिए। आपको हेडलाइन मिल गया। नहीं, से मतलब नहीं है, मतलब ये है जो कह रहे हैं, चोट कर रहे हैं तो है, सुन के चोट करें। मतलब इसका ये पूरा हो गया कि सांसद जो भागलपुर के हैं उनके संरक्षण में वहाँ ट्रकों से पैसे की वसूली हो रही है और आप सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराइए, इनकी भूमिका की जांच कराइए। भागलपुर के सत्यम मिश्रा ने एक साल में 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है, जहां पिछले वर्ष सत्यम मिश्रा को ग्लोबल टीचर्स प्राइज से नवाजा गया था, वही अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2022 मिला है। अमेरिका द्वारा ये स्कॉलरशिप विश्व भर में 40 लोगों को दिया जाता है, जिसमें से 4 स्कॉलरशिप भारत को ही मिलता है। इस वर्ष 4 में से 1 बिहार के सत्यम मिश्रा को भी मिला है। गौरतलब है कि भागलपुर के बीकनपुर निवासी सत्यम अब तक अलास्का, यूक्रेन समेत 14 देशों के बच्चों को पढ़ा चुके हैं। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन से उड़ीसा पहुंचे 100 से अधिक छात्रों को भी उन्होंने पढ़ाया था। उनके पढ़ाने के तरीके से कई छात्र विदेशों में सफल हुए हैं। इस आधार पर इस वर्ष फुल ब्राइट स्कॉलरशिप सत्यम को मिला। क्योंकि सिर्फ 4 इंडियंस को मिलता है ये हर साल और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 40 लोगों को ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है। तो हम बिल्कुल, मतलब मेहनत हम अपने तरफ से पूरा किए थे, बट आई कुड नॉट एक्सपेक्ट कि हमको ये मिलेगा जस्ट बिकॉज इट्स सो कॉम्पिटिटिव। और फुलब्राइट बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, और हमको ये इस तरीके से पता चला इसके बारे में जब हम अपने स्टूडेंट्स को दुनिया के सबसे टफ हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए तैयार करा रहे थे, जिसका नाम है एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलस एग्ज़ाम। ये अमेरिका कंडक्ट कराता है और काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो उसके लिए हम तैयार करा रहे थे, तो हमको पता चला कि एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होता है। ये हमको 2019 के आसपास पता चला था। सो आई हैड नो प्लान्स ऑफ अप्लाइंग देन, लेकिन when I looked at the profiles of other teachers, हमको लगा कि नहीं, आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस। और बहुत सपोर्ट किया USIEF ने भी, जो अमेरिकन एजुकेशन फाउंडेशन है इंडिया में,
और I could muster up the courage to apply and things happened. विरोधी दल बिहार विधानसभा के नेता विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता के आयोजन के दौरान वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान उन्होंने पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए घटना की घोर निंदा की। विजय कुमार सिन्हा ने मामले में विशिष्ट टीम गठित कर दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। घटना के बाद पुलिस गिरफ्तारी नहीं की। जब हमारा प्रोग्राम बना तो कल गिरफ्तारी हुआ, और हर जगह जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो खाना पूर्ति के लिए वो गिरफ्तारी करते हैं और केस को इतना हल्का किया जाता है साक्ष्य अभाव के नाम पर कि अपराधी जाते हैं और फिर बड़े अपराध के मनोबल बना के आ जाते हैं। सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का एसपी, एसएसपी आज सिर्फ दारू, गिट्टी और बालू की उगाही के खेल में लगे हैं। हर गाड़ी से हजार हजार रुपया तहसीलदारी होता है और सत्ता में बैठे यहाँ के कुछ माननीय खुलकर भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ, अपराधियों के साथ ये खेल खेलते हैं। वहाँ के लोग नहीं बताया। ये पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बन चुका है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मजदी गांव के समीप सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग पर सुल्तानगंज की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मजदी पंचायत के नवटोलिया गांव निवासी स्वर्गीय उपेंद्र यादव के पुत्र पंकज कुमार उर्फ पप्पू यादव के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक के भाई ने बताया कि पप्पू यादव सड़क पार कर अपने घर जा रहा था, तभी हाईवा ने उसे कुचल दिया। वही घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार और स्थानीय थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। ये रोड क्रॉस करने में जो है ना हवा से चपा गया है। किस जगह पे? यही जगह पर। कौन सी जगह है? मस्जिद। कौन लगता है? कौन लगता है? भाई है छोटा। क्या नाम है इसका? पंकज कुमार उर्फ पप्पू यादव। इसका घर कहाँ पे? मतलब टोलिया मस्जिद। भागलपुर सुल्तानगंज बाद थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक नवविवाहिता का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना के बाबत ग्रामीणों ने बताया कि देर रात तक सास बहू के बीच झगड़ा होता रहा था। सुबह जब कमरा खोलकर देखा गया तो नवविवाहिता की मौत हो चुकी थी। मृतिका की पहचान बाद थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर गांव के रहने वाले मुकेश यादव की 20 वर्षीय पत्नी रिंझिम कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतिका की सास 2 वर्षीय पोते को लेकर घर से फरार हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बाद थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर तत्परता दिखाते हुए बाद थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। हम गए, उसका बउआ को उठा के सोला दिए। उसके बाद दीदी से पूछे क्या हुआ, तो बोला कि मेरे को पंखा चला तो गर्म लग गई। तो पंखा चला दिया। उसके बाद पूछे क्या हुआ, तो बोला कि कुछ नहीं, कुछ हो क्या तो तुमको नहीं बताएंगे, मेरे बउआ को तुम संभालना। अच्छा, उसके बाद दीदी से कुछ नहीं बोला, इशारा से बात किया और मुंह से नहीं कुछ बोल सकता। तो अभी बताए बुला के कैसे देखे इसको एकदम आँख मुँह तलमाते हुए। अच्छा, आँख ऊपर हो रहा था। तो पूछे हम क्या हुआ दीदी, कैसे चक्कर लग रहा है, तो पंखा चलाने के लिए बोला था। हम पंखा चला दिए। पंखा चला कर हम फिर से पूछे क्या हुआ दीदी, कैसे कुछ भी हुआ तो मेरा बउआ को तुम संभालना।
राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नाथनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत अंबे में प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश की अध्यक्षता में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर के अस्पताल में हुए सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जल्द ही उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मौके पर युवा राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद बसारुल हक, जिला सचिव चमकलाल यादव, प्रखंड अध्यक्ष गोराडी मोहम्मद सज्जाद उर्फ भोलू, उमेश दास एवं जिला मीडिया प्रभारी मंजीत ठाकुर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। गोराडी प्रखंड कार्यालय अवस्थित आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं नाम कटवाने के लिए आवेदन जमा किया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं हाथ में आवेदन लिए अपनी बारी के इंतजार करती दिखाई दे रही थी। वही काउंटर पे भीड़ इतनी ज्यादा होने के कारण आरटीपीएस कर्मी के द्वारा लाइन में खड़े आवेदक को टोकन बांटा। बता दें कि इससे पूर्व भी इस कार्य के लिए आवेदन जमा लिए जा रहे थे, लेकिन आरटीपीएस काउंटर पे फॉर्म को जमा कराने को लेकर विभाग की तैयारी आधा अधूरा साबित हुआ था, जिससे आवेदन कार्य का पहला दिन ही हंगामे का भेंट चढ़ गया था। वही आरटीपीएस कर्मी के द्वारा बताया गया कि महिलाएं शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मंगलवार तक करीब 1500 के आसपास आवेदन जमा हो चुके हैं।